इवनिंग क्लास। अभी तक के हमारे जितने क्लासेस हुए थे उन सारे क्लासेस में हमने जो भी आपको क्लास LKG का जो भी चीज़ पढ़ाया, जो भी अल्फ़ाबेट से संबंधित जो भी आपके कोर्स में था वो हमने आपको पढ़ाया। आपके एग्ज़ाम के थ्रू क्या आना है क्या नहीं आना है ये सारी बातों को हमने उसमें बता दिया है। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम जो है अब होने वाला है, हमारा टाइम टेबल वगैरह जो भी है वो प्रिपेयर हो गया है और अभी जो है रिसेंट में हमारा स्कूल भी खुल चुका है, लेकिन आप लोगों की क्लासेस अभी नहीं चलेंगी। हमारे स्कूल जो है 24 से स्टार्ट हो गए हैं और 24 में जो है हमारे बड़े बच्चे आ रहे हैं। तो चूँकि हमारे अभी बड़े बच्चे के लिए ही स्कूल में प्रवेश जो है होना है और जो हमारे छोटे बच्चे हैं जैसे आपके क्लास हुए या 1 to 5 हुआ, ये सारे क्लास जो है अभी ऑनलाइन ही है। तो जैसे जैसे हमारे पास उसके मैसेज आएंगे कि हमको किस तरीके से वो क्लास कराने हैं, उस रूटीन को फॉलो करते हुए हम लोग अपने क्लासों को आगे बुलाएंगे और उसको कंटिन्यू कराएंगे। आज की क्लास में हम आपको ये बताने के लिए पूरी तरीके से ये क्लास करा रहे हैं कि हमने अभी तक में जो भी पढ़ा था, जैसे हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हमने कंप्लीट कर लिया था, कैपिटल लेटर को, स्मॉल लेटर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। जबकि हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम यानी हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो होता है वो पूरी तरीके से कैपिटल लेटर पे ही होता है, क्योंकि इससे पहले जब हम नर्सरी क्लास पढ़े रहते हैं तो नर्सरी क्लास में हमारा पूरा जो कोर्स होता है वो कैपिटल लेटर का ही होता है। ये कोर्स हमारा नर्सरी क्लास का रहता है और ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसी कोर्स को हम लोग सबसे पहले जो चीज़, जैसे हम लोगों को कोई चीज़ आती है तो हम लोग पहले उसको एक बार प्रिपेयर करते हैं कि वही प्रोसेस आपके क्लास में होता है। जब आपका क्लास शुरू होता है तो आपको हम लोग ये चीज़ें एक बार रिवाइज़ कराते हैं। 1-2 महीने आपका ये चीज़ जब पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, जिसमें एक क्लास के अंदर बहुत सारे, एक घर के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, सबकी सोच समझ अलग होती है, सभी के सोचने का तरीका, सबके उठने बैठने का तरीका, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। उसी तरीके से एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ थोड़े उनसे वीक होते हैं। तो सारे बच्चे इस सारी चीज़ों को क्लियर, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का ये रिवीजन क्लास कराना होता है। और ये रिवीजन क्लास आपका आपके लिए ही होता है कि आप जितने ज़्यादा इसको पढ़ोगे उतने ही ज़्यादा आप जो है परिपुष्ट होगे, अच्छे से आप जो है आगे बढ़ पाओगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो ये हमारा पहला एग्ज़ाम जो होगा, जो हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा, वो फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो होगा हमारा ये पूरा कैपिटल लेटर से संबंधित ही होगा, जिसमें सिर्फ एक बार एक जगह पे हमको स्मॉल लेटर लिखने के लिए आएगा, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया है और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हो गया हमारा कैपिटल लेटर से संबंधित जितने रिवीजन क्लासेस थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और स्मॉल लेटर को भी बीच में मैंने कुछ आगे बढ़ाया है, इससे भी कुछ मैंने कराया था, आफ्टर बिफोर वगैरह जो भी था। लेकिन अभी रिसेंट में आज की डेट की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी इसके लिए कि आप प्रिपेयर रहें, कि हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम किस तरीके से हो, कैसे हो। अभी तो स्कूल आवर में आप आ नहीं पाओगे, लेकिन आपके एग्ज़ाम मे बी कि घर से ही होगा, तो आपको अपने किट्स ले जाने होंगे और आपके बाकी सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे करके प्रिपेयर हो रही हैं, उसका मैसेज आप तक जाएगा। हमने 21 की डेट में जो है राइट फ्रॉम A to Z का होमवर्क दिया था, PDF के थ्रू भेजा था आपको। और इससे पहले हमारे जो ये सारी चीज़ें थी होमवर्क में, मैंने ये देखी यहाँ पे 19 का होमवर्क या 16 का होमवर्क, तो ये सारे होमवर्क हमारे प्रोसेस जो है जाते ही रहते हैं आप तक PDF के माध्यम से, और आप इसको जो है देखते हैं और उसके बाद से आप अपनी कॉपी में उसको फॉलो करते हैं, उसको लिखते हैं। तो आप अभी में जो है आपके पेरेंट्स भी काफ़ी एक्टिव है, वो आपको हर काम को जो है उस कॉपी में जिस तरीके से इस क्लास में बताया जाता है करने के लिए वो सारी चीज़ें आपको बताते होंगे और आप उसको करते होंगे। इस उम्मीद के साथ हम जो है अपने आगे की क्लास को कंटिन्यू करा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं उसको। तो उसमें आज हम जो पढ़ाएंगे वो है हमारा राइट फ्रॉम A to Z कैपिटल लेटर एंड राइट फ्रॉम A to Z स्मॉल लेटर।
सबसे पहले हम इसी को आज क्लियर कराएंगे, जिसमें हमने ये होमवर्क दिया था आपको। हम यहीं पे जो है इसी में आपको स्मॉल लेटर कराएंगे। और आज की क्लास जो है हमारी 25 की क्लास है, ठीक है। ये 25 की क्लास है और 25 में यहाँ पे देखिए मैंने इसको चेंज कर दिया है, तो आप इसलिए मत सोचिएगा कि आप भी उसको चेंज करके 25 नहीं, ये 25 की क्लास है तो हम इसको 25 में ही कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपकी 2508 में हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और 25 की क्लास में हम राइट फ्रॉम ए टू जेड स्मॉल लेटर और एक और हमको राइट फ्रॉम ए टू जेड कैपिटल लेटर भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल लेटर को ही क्लियर करते हैं। स्मॉल लेटर को आप जो है अपनी CW की कॉपी में जब ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा, पूरी क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तब जो है आप इस स्मॉल लेटर को अपने कॉपी में सेम डेट डालिएगा, अपने CW की कॉपी में 2508 राइट फ्रॉम ए टू जेड। यहाँ पे SW है, इसको काट दीजिएगा। इसे आप काटिएगा नहीं क्योंकि आपकी कॉपी में तो ये लिखा हुआ नहीं है। आप जो है उसको CW में कर लीजिएगा और फिर आप इसको करना शुरू कीजिएगा। कैसे करना है ये हमने आपको बताया है कि एक लाइन के अंदर 4 लेटर रखिएगा मैक्सिमम। अगर बहुत अच्छा आपकी हैंड राइटिंग है और आप कॉपी को नीट एंड क्लीन करके लिख सकते हो तो आप 5 लेटर लिख सकते हो, जैसे मैं लिख रही हूँ A B C D E F जो है दोनों तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं रहिएगा। G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। यहाँ पे हमने आपका स्मॉल लेटर ए से लेके जेड तक जो आप देख सकते हैं हमने क्लियर कर दिया है। आप भी जब आपका ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो अपनी CW की कॉपी में इसको क्लियर कीजिएगा। होमवर्क में आपको ये नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। होमवर्क के लिए आपके पास जो PDF जाएगा आपको उसको करना होगा, या फिर जो होमवर्क आपको इस क्लास के दौरान बताया जाएगा उसे आप करेंगे। तो ये तो हो गया आपके क्लास वर्क में 1 पेज राइट फ्रॉम ए टू जेड ए स्मॉल लेटर। अभी जिसका रिसेंट हमारे एग्जाम में आने हैं यानी राइट फ्रॉम ए टू जेड कैपिटल लेटर, उसे हम लोगों ने क्लियर नहीं किया, तो अब जो है नेक्स्ट पेज पे हम लोग उसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले इसको इसलिए लिखवा दिया है कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से हमने होमवर्क दिया हुआ था, आपको पता है, आपको PDF भेजा हुआ था, तो वो पेज मेरा ब्लैंक्स था तो मैंने उस पर आपको करके दिखा दिया है। अब नेक्स्ट पेज में मैं जो है आपको राइट फ्रॉम ए टू जेड कैपिटल लेटर यानी कि सेम डेट जो 25 के डेट में आप स्मॉल लेटर कर रहे हैं, उसी 25 के डेट में आप WRITE राइट FROM फ्रॉम ए टू जेड यानी कि कैपिटल लेटर, ठीक है। राइट फ्रॉम कैपिटल लेटर, ये भी CW में होगा। इसको भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने आपको बताया है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
एक्स वाई जेड, ये हमारा ए से लेके जेड तक कैपिटल लेटर भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लियर हो गया है। ठीक है, ऐसे आप देखिए ध्यान से, ये ए से लेके जेड तक जो है हमारा कैपिटल लेटर क्लियर हो गया। अब हमने आज की क्लास में स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर को क्लियर किया, लेकिन हमने आपको ये बताया है कि एग्ज़ाम में यानी जो आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा, उस फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जो आपको टेस्ट देना है जिस पेपर पे, उसमें जो आपके क्वेश्चन पेपर होंगे वो पूरी तरीके से कैपिटल लेटर से ही रिलेटेड होंगे। यानी कि जो भी आपका जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, राइट द फर्स्ट लेटर, सर्कल द फर्स्ट लेटर, मैच इट, ये सारी चीज़ें जो होंगी आपका कैपिटल लेटर से संबंधित ही होंगी। और आपको एक जगह जैसे मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में राइट फ्रॉम ए टू जेड कैपिटल लेटर, राइट फ्रॉम ए टू जेड स्मॉल लेटर, तो एक जगह आपको कैपिटल लेटर पूरा ए से लेके जेड तक लिखना होगा और दूसरी जगह स्मॉल लेटर ए से लेके जेड तक। जहाँ पे आप स्मॉल लेटर ए से लेके जेड तक लिखते हैं वहीं पे आपका वो काम ख़त्म हो जाता है स्मॉल लेटर का, और वहीं पे आपको रोक देना होगा, बाकी सारी चीज़ें आपको कैपिटल में करनी होगी। जैसे आपका फिलिंग द ब्लैंक्स हुआ, वो भी आपको कैपिटल लेटर में। जब भी आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रिंट करने में कंप्यूटर जो है जब प्रिंट करता है आपका पेपर, तो कोई कोई लेटर जो ऐसा होता है जिसको वो कैपिटल और स्मॉल सब में एक जैसा लिखता है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप जो है अपना जो फिल करते हैं वो गलत फिल कर देते हैं। इस बात का आप ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर आपके साथ आपके कोई पेरेंट्स बैठ के आपकी इस क्लास को देखते होंगे तो वो जो है इस बात पे ज़रूर ध्यान देंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग एक पेज और करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसको हम लोग 25 के होमवर्क की कॉपी में करेंगे। ये हमारा होमवर्क है, ये ध्यान दीजिएगा। 25 को इंग्लिश से रिलेटेड आपको लर्न करने के लिए तो दिया PDF जा सकता है, लिखने के लिए आपको नहीं जाएगा, लिखने के लिए होमवर्क जो है आपको यहीं से जाएगा। तो ये जो है आपको इस क्लास में मैं फिल इन द ब्लैंक्स A to Z का जो फिलअप है आपका, ये भी कैपिटल लेटर में ही होगा। FILL फिल, INN THE द, BLANKS फिलिंग द ब्लैंक्स, ये खालिस्तान भरो। फिलिंग द ब्लैंक्स का मतलब क्या होता है? खालिस्तान भरो। इसका पहले हम लोग एक ऐसे करके पूरा तैयारी करते हैं, फिर पूरा ब्लैंक्स करके हैं इसको, और उसके बाद से उसमें जो है हम लोग फिल करते हैं पेंसिल के थ्रू। जैसे स्कूल आवर यदि आप रहते प्रेजेंट तो उसको बोर्ड पे इसी तरीके से आपको पूरा बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं बना रही हूँ A' C' A' यानी ABCD, नेक्स्ट लेटर E के सामने फिर अंडरलाइन। इसी तरीके से हमको पूरा Z तक करना है। ये आपका पूरा जो है फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे लिखना है उसका ये ग्राफ पूरा तैयार कर दिया मैंने। इसी तरीके से यदि स्कूल आवर में आप रहते, अगर आप स्कूल के अंदर रहते तो आपको ब्लैक बोर्ड पे इस तरीके से पूरा लिख करके उसको तैयार कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आप अपनी कॉपी में उसको उतारते, ये चीज़ें देख देख के अपनी कॉपी में लिखते और फिर इस तरीके से उसको फिल करते तो आप ज़्यादा एक्टिव होते। लेकिन कोई बात नहीं, यदि यह समय जो है आपका ये कोरोना काल जो है ये धीरे धीरे ईश्वर करे कि जैसे अभी हमारे बड़े बच्चों का स्कूल स्टार्ट हुआ है वैसे ही धीरे धीरे ये समय समाप्त हो जाए और आपका भी स्कूल स्टार्ट हो, आप स्कूल के अंदर आएँ और वो सारी चीज़ें, सारी गतिविधियाँ पहले जैसी हो जाएं, इसी की आशा करती हूँ मैं। और इसी के साथ मैं जो है इसको कंप्लीट करवा रही हूँ आपको। आप जब ये पूरी क्लास देखिएगा उसके बाद ठीक उसी तरीके से जैसे आप क्लास में करते हैं वैसे ही आप जो है
इसको अपनी कॉपी में कीजिएगा। अभी तक तो आपका नर्सरी क्लास भी घर पे ही बीत गया, क्लास LKG का फर्स्ट यूनिट टेस्ट तक देख रहे हैं आपका घर पे बीत गया। ये एक महामारी का समय है, जो समय धीरे धीरे करके ईश्वर की कृपा से जो भी प्रकोप था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और ईश्वर करे कि ये आपदा हटे ताकि आप सब भी खुश होकर के स्कूल आए और हम लोग भी आपको उसी तरीके से आपका वेलकम करें। तो ये जो है ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आप लिखिएगा तो लिखिएगा, या आप नहीं लिख पाएंगे या आपके पेरेंट्स जो होंगे वो आपकी कॉपी में इस तरीके से पेन के थ्रू बना देंगे, फिर उसको आपको पेंसिल से फिल करना होगा। अब ये आपका होमवर्क है तो इसको हम नहीं फिल करेंगे, हम यदि फिल कर देंगे तो फिर आप कैसे करेंगे, आपको तो ये फिर ये आपकी चीटिंग हो जाएगी। तो आप इसको स्वयं फिल करेंगे क्योंकि ये आपका होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क भी आपका सेम डेट में 25/08 की डेट में ही है, और इसमें कैसे फिल करना है ये आपको आता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसको बता दे रही हूँ। ए के बाद क्या आएगा, B C D E F G H, I के बाद J, K के बाद L, M के बाद N, O के बाद P, Q के बाद R, S के बाद T, U के बाद V, W के बाद X, Y के बाद Z। इसमें आपको जो फिल करना है वो आप पेंसिल के थ्रू फिल करेंगे, और आप अच्छे से इसको फिल कीजिएगा। आपका होमवर्क ये है। क्लास वर्क आपको पता ही चल गया है कि आपका क्लास वर्क क्या था। तो क्लास वर्क और होमवर्क दोनों 25 के डेट की क्लासेस आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। बार बार इसको कराने का मेरा यही मकसद है कि जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तब तक आपके ये रिवीजन चलते रहेंगे कि कहीं आप गलती से भी भूल ना जाए। समय आपके पास ज़्यादा है, लेकिन समय को आप अपने पढ़ाई पे यानी आप अपने इस एजुकेशन पे कितना समय खर्च करते हैं ये डिपेंड करता है। आप यदि इस पे आप 2 घंटे 3 घंटे का भी समय खर्च करते हैं, मॉर्निंग में 1 घंटा अगर आप पढ़ते हैं, या आफ्टरनून में भी 1 घंटा पढ़ते हैं, और फिर आप इवनिंग में भी 1-2 घंटा देते हैं, तो आपके लिए बहुत है। आप खेलिए, आप घूमिए फिरिए, सारा काम कीजिए, सारे फेस्टिवल एंजॉय कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने इस जो क्लास को मिस मत कीजिए। अगर क्लास मिस हो गया आपका तो समझिए कि आज का आपका सारा घूमना फिरना, खेलना या फेस्टिवल एंजॉय करना बेकार है। इसी के साथ आपका जो ये क्लास है ये यहीं पे समाप्त होता है, और नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए। थैंक यू।